भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 17। अभ्यसेन मनसा शुद्धम तीव्रत ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेज्जित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरन। अभ्यसेत अभ्यास करना चाहिए, मनसा मन से, शुद्धम पवित्र, तीव्रत 3 अक्षरों से निर्मित, ब्रह्म अक्षरम दिव्य अक्षर, परम परम, मनः मन, यच्छेत वश में करे, जीत श्वासः श्वास को नियमित करके, ब्रह्म परम बीजम बीज को, अविस्मरण बिना भुलाए। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत प्रभुपाद। मनुष्य उपर्युक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ ओ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को वश में करें, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य: ओमकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह 3 दिव्य अक्षरों ओम से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि, जो ध्यान करने की दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इसमें मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यह विधि है। मन को मारना नहीं होता, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो इंद्रिया जो केवल साधन रूप है, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोगी बनाया जा सकता है। भगवत गीता में प्रणव यानी ओमकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जो व्यक्ति उपर्युक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव यानी कि ओमकार का जप आसानी से कर सकता है। यह ओमकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओमकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नवदीक्षित भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओमकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थिर कर लेते हैं, किंतु जो लोग परम के ऐसे साकार स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। तो इस अध्याय का नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो ईश अनुभूति मतलब भगवत प्राप्ति। तो यदि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो सबसे आवश्यक चीज़ उसमें क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई भगवान कौन है, हम क्या है और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो हमने देखा कि 15वें श्लोक तक इसका सार यही निकल के आता है कि हमें
भगवान से जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें संलग्न हो जाना चाहिए, जिसका नाम ही है योग। और अभी ये 16वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक में अलग अलग योग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और उसमें भी पर्टिकुलर ये 16 नंबर के श्लोक से 21 नंबर के श्लोक तक अष्टांग योग, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम अपना अगला जीवन कैसे सुधार सकते हैं, उसकी प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी द्वारा बताया गया, तो इसमें बहुत अलग अलग योगों का भी वर्णन है। तो हमें ये समझना होगा कि जब परीक्षित महाराज ने अपना गृह त्याग किया तो वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे और वो सबके अलग अलग मत थे। वो सब अलग अलग मत परीक्षित महाराज को दे रहे थे कि आपको ये करना चाहिए, ये प्रक्रिया करनी चाहिए। तो इसीलिए उन सबको आवृत करने के लिए, और दूसरे भी बहुत सारे लोग थे जिनकी अलग अलग इच्छाएं होती, जो अलग अलग मार्ग वो लोग पसंद करते हैं आध्यात्म प्राप्ति के लिए। तो वो सबको भी आवृत करने के लिए परीक्षित महाराज ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। बाकी परीक्षित महाराज तो एक शुद्ध भक्त है भगवान के, उनको मिश्र भक्ति में कोई रुचि नहीं है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये बताया गया है कि वास्तव में प्रक्रिया क्या है, भगवान की प्राप्ति किससे हो सकती है, योग द्वारा या भक्ति द्वारा। तो हम वो प्रभुपाद के तात्पर्य के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये जो 16 नंबर का श्लोक है वहाँ पर बताया गया, मतलब वहाँ से अष्टांग योग की प्रक्रिया बताई गई है। तो अष्टांग योग की प्रक्रिया में क्या आता है कि सबसे पहले यम नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम का अर्थ है कि हमें विधि निषेधों का पालन करना है, पालन करके हमें बैठने का अभ्यास करना है, क्योंकि हम जब अच्छी तरह बैठ पाएंगे तो हम अच्छी तरह मन को कंट्रोल में कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम योग में सो भी सकते हैं। तो आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के द्वारा मन को वश में करना। प्रत्याहार, फिर प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेना। जब हमारा मन कंट्रोल में आ जाए, मन वश में आ जाए, उसके बाद आता है कि इंद्रियों को इंद्रिय के विषय से हम वापस ले लें। ऐसा करके हम भगवान पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब ध्यान परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो वो ध्यान कहलाता है, उससे पहले वो धारणा कहा जाता है। और जब हम पूरी तरह से भगवान के नाम में डूब जाते हैं तो उसको समाधि कहते हैं, बोलते हैं ना, फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। हाँ, तो वो समाधि की अवस्था है। तो हमने 16वें श्लोक में देखा कि यम नियम और आसन के बारे में बताया गया है कि यम नियम क्या है कि मनुष्य को घर छोड़ के आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और शुद्ध होकर एकांत में आसन जमाना चाहिए। तो यम नियम और आसन की बात यहाँ पर आ गए। अभी 17वें श्लोक में प्राणायाम के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को उपरयुक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षरों ओम का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तो ये प्राणायाम विधि है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि तात्पर्य में कि ओमकार जो है वो दिव्य ध्वनि का मतलब दिव्य अनुभूति का बीज है, प्रणव। जैसे कि भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं, प्रणवः सर्व वेदेषु। तो ओमकार जो है वो भगवान का ही ध्वनि स्वरूप है। तो लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पर जो विधि बताई गई है वो यांत्रिक विधि है। यांत्रिक विधि मतलब मैकेनिकल वे। 2 तरह के मतलब रास्ते होते हैं। एक ये जो है यांत्रिक विधि जिसमें ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग वो सब प्रक्रिया आती है। और एक होता है भक्ति योग मतलब डायरेक्ट प्रोसेस। ये जो है इनडायरेक्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि आपको पहले मन को वश में लाना होगा, फिर आपको इंद्रियों पे कंट्रोल करना होगा, उसके बाद आप अपना जो ध्यान है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में ये तो मुमकिन है नहीं। पहले के समय में लोगों के पास बहुत सारा आयुष्य था,
ऐसे रिसोर्सेज थे, संसाधन थे और अनुकूल वातावरण था कि जिससे वे लोग अष्टांग योग की प्रक्रिया कर सके। लेकिन आज के समय में ना तो हमारे पास शुद्ध वातावरण है, ना ही संसाधन है और ना ही ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पर हम ये इसका पालन कर सकें। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी अंत में बताते हैं कि जो भक्तगण है वो सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थिर कर लेते हैं, अपने मन को परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थिर कर लेते हैं। तो भक्त लोग जो होते हैं, जो भक्ति योग जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस है। आध्यात्मवादी जो होते हैं उनके हम 3 विभाग कर सकते हैं मुख्य रूप से, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्त। ज्ञान योगी जो होते हैं वे मानते हैं कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है और ये जो जगत है वो सब मिथ्या है। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं कि हम भी जल्दी से ब्रह्म में विलीन हो जाएं। तो उस हिसाब से वो अपनी इंद्रियों पर संयम करने का प्रयास करते हैं। उससे एक स्टेप ऊपर जाए तो ध्यान योगी होते हैं। वे मन मतलब इंद्रियों को संयम करने के साथ साथ मन को भी अपने वश में करते हैं और परमात्मा रियलाइजेशन मतलब परम सत्य के जो 3 पास है उसमें परमात्मा रूप को वो ध्यान करने चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे प्रवचनों में भी ये समझाते हैं कि मन या जो इंद्रिया है उसको हम उसकी जो इच्छा है हम उसको कम मतलब शून्य नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि मन का कार्य ही है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, मतलब सोचना, अनुभव करना और निश्चय लेना। तो मन का ये कार्य है, मन को हम इच्छा शून्य नहीं बना सकते। तो क्या करना होगा हमें? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मन की गतिविधियाँ जो है उसको चैनलाइज करना है, मतलब भगवान की सेवा में उस भगवान की उस दिशा में मतलब उसको ले जाना। तभी हम मन को कंट्रोल मतलब वश में कर सकते हैं और मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा एक प्रभुपाद जी चीज़ बता रहे हैं कि मन जो है वो सभी इंद्रियों की धुरी है। तो यदि हम मन को कंट्रोल में कर लेंगे, मन को वश में कर लेंगे तो सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। और जो ओमकार है वो भी सभी दिव्य ध्वनियों में दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि का बीज है। तो जो इनडायरेक्ट प्रोसेस है यहाँ पर, तो उसमें ओमकार की विधि से हम भगवान पर ध्यान करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट प्रोसेस है यानी जो भक्ति योग है उसमें हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि श्रवण करके भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। तो दिव्य ध्वनि का बहुत असर होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इवन जो भौतिक रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है, जैसे कि एमनेशिया करके एक रोग आता है जिसमें व्यक्ति भूल जाता है सब, तो उसका उपचार में क्या करते हैं कि जब मतलब वो व्यक्ति को जब ये रोग हुआ उससे पहले वो किन लोगों के साथ रहता था, कहाँ पर काम करता था, तो वो सब आवाज़ उनको कंटिन्यूसली उनको सुनाए जाते हैं, ताकि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको फिर याद आता है कि हाँ ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं यहाँ पर काम करता था। तो प्रभुपाद जी वही पॉइंट अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भौतिक रोग यदि ध्वनि से ठीक हो सकता है तो आध्यात्मिक रोग भी उसी से ठीक हो सकता है। तो हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम यदि अपराध रहित होकर करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अनुभूति होगी कि यस हमारा वास्तविक संबंध भगवान के साथ है और हम यहाँ पर जो भी है वो स्वप्न अवस्था है, एकमात्र भगवान ही हमारा वास्तविक गंतव्य है। तो उस हिसाब से जो दिव्य ध्वनि है उसका बहुत महत्व है। तो इसलिए हमें अपराध रहित होकर भगवान का नाम श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर जो विधि बताई गई है योग, अष्टांग योग की प्रक्रिया, तो उसका चरम लक्ष्य है ध्यान और समाधि। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस अवस्था में तो ध्यान करना तो संभव नहीं है,
लेकिन हम जो भक्ति योग प्रोसेस में जो लगे हैं, नवविधा भक्ति, उसमें भी ध्यान आता है, लेकिन उससे पहले क्या है, श्रवण और कीर्तन। नवविधा की भक्ति की जो प्रोसेस है उसमें है श्रवण कीर्तन और विष्णु स्मरण। तो उससे पहले है भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण और उसका कीर्तन। यदि हम अच्छे से श्रवण कीर्तन कर पाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली भगवान के बारे में स्मरण कर पाएंगे। तो ये जो फल है अष्टांग योग प्रक्रिया द्वारा या फिर ज्ञान योग प्रक्रिया द्वारा, उसके द्वारा जो फल प्राप्त होने वाला है वो हम भक्ति योग के द्वारा डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। इतनी हमें कठोर मतलब कठोर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं दूसरे अध्याय में, कि जो पर्पज़ अलग अलग जलाशयों के द्वारा मतलब सर्व होते हैं वो एक नदी के द्वारा सब सर्व हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो अलग अलग योग प्रक्रिया है, चाहे आप ज्ञान योग हो, हठ योग हो या अष्टांग योग हो, वो सब कृष्ण भावनामृत नवविधा भक्ति से परिपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि भगवद गीता में 6ठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गताम अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः, कि सारे योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो मेरी दिव्य प्रेममयी भक्ति करता है और हमेशा मेरे में युक्त रहता है। तो अल्टीमेटली इसका सार यही निकल के आता है कि हमें भगवान की सेवा में अपने सारी इंद्रियों तथा मन को आयोजित करना रहेगा। किंतु जो लोग कनिष्ठ है, नियोफाइट्स है, वो लोग यहाँ नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये इनडायरेक्ट विधि का वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो हमें ये मतलब ये समझना होगा कि वास्तव में अभी के समय में तो ये करना इतना संभव नहीं है। तो भक्ति योग जो हमें दिया गया है उसी से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की